हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर भी हमारा फॉर्म के ऊपर है। देयर आर नंबर ऑफ इनपुट टाइप्स फॉर एंटरिंग स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ काफ़ी हैं। जैसे इनपुट टाइप्स यानी कि कोई चीज़ टाइप करने के लिए फॉर्म में, जैसे कि पासवर्ड होता है, सर्च टर्म्स होती है, ईमेल एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर्स होता है। इस तरह के डिफरेंस जो इनपुट टाइप्स हमारे टैग्स हैं वो HTML5 में नहीं डाले गए हैं। अब इनमें जो आता है स्पेशलाइज टेक्स्ट एंट्री फील्ड में, वो आता है पासवर्ड फील्ड। अब ये आप देख रहे हैं इनपुट आगे टाइप हमने पासवर्ड लिखी है। इससे जो हमारा ब्राउज़र होता है वो समझ जाता है कि ये फील्ड जो है ये सेम उसी तरह है जो टेक्स्ट फील्ड की तरह, लेकिन इसमें हमने पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड फील्ड जो होती है उस जब उसमें कोई टेक्स्ट टाइप किया जाता है तो ब्राउज़र उसको वो टेक्स्ट शो नहीं करवाता सिक्योरिटी रीज़न के लिए। वो उसमें डॉट से दिखाता है। जैसे कि आप ये फिगर आप देखें, इस तरह डॉट डॉट से नज़र आपको आएंगे जो भी आप पासवर्ड फील्ड में लिखेंगे। अब इसमें जो HTML5 में एक न्यू उन्होंने चीज़ डाली है वो सर्च इनपुट से सर्च फील्ड डाली। अब इसमें एक इनपुट टाइप और इसमें ईमेल एड्रेस, ये भी एक न्यू उन्होंने डाला है टाइप में। और ये एक फ़ोन नंबर लिखने के लिए भी ये न्यू इनपुट टाइप आई हुई है, और फॉर्म में एक वेबसाइट्स लिखने के लिए। अब इसका फ़ायदा है क्या, वो आपको नेक्स्ट में मैं बताता हूँ। ये देखें, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं उनके जो कीबोर्ड्स है उस पर अगर आप फॉर्म है ना, फॉर्म में अगर कहीं आपने ईमेल एड्रेस लिखना है तो जैसे ही आप वो बटन प्रेस करेंगे तो वो उस फील्ड जो ईमेल एड्रेस है उस फील्ड में लिखना, आप उसमें लिखना शुरू हो जाएगा, वहाँ ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा कि यहाँ आप ईमेल टाइप लिखें। कीबोर्ड सपोर्ट करते हैं फॉर्म को। तो वो किस तरह पहचानते हैं, इन जो ये जो न्यू टैग्स आए हैं HTML5 में उसकी वजह से। जैसे कि वो ऊपर आप देख रहे हैं इनपुट टाइप बराबर ईमेल, तो जब जैसे आप प्रेस करेंगे तो जहाँ पर वो ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको रीड करता है और वो उस पर ले जाता है यूज़र की आसानी के लिए। अब इसी तरह सर्च के लिए भी बटन दिया हुआ है उन्होंने कीबोर्ड में कि जैसे ही आप सर्च दबाएंगे तो सर्च बॉक्स में चला जाएगा। और इस तरह URL वेबसाइट के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है। और अब एक चीज़ और जो कि है, कुछ ब्राउज़र्स के अंदर फ़र्क होता है। जैसा कि अगर आपने फ़ोन नंबर जो है ईमेल एड्रेस में अगर आप नंबर्स लिखेंगे तो जो ओपरा ब्राउज़र्स है वो आपको वॉलिंग, अगर वो मैच नहीं होगा तो वो आपको वॉलिंग देगा कि यहाँ पर आप जो है ना ईमेल एड्रेस ही टाइप करें, कोई और चीज़ टाइप ना करें। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब ये देखें कि मैंने पासवर्ड में इनपुट, ये पासवर्ड की है, इसमें मैंने ये नेम, ये यानी कि जब मैं इसकी वैल्यू उठाऊंगा तो इस नेम से उठाऊंगा, और इसकी मैक्सिमम लेंथ मैंने दी हुई है, और आईडी, और आगे मैंने पासवर्ड PSD शॉर्ट वर्ड्स में पासवर्ड को लिखा हुआ है, PSW लिखा। यानी कि ये जो इतना हिस्सा है ना आईडी से आगे, ये CSS लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। जब आप वहाँ पर कोई स्टाइल देंगे तो जिसकी आईडी ये फॉर्म PSW होगी वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से सर्च के लिए इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कितने लेंथ बढ़ा सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल्स है, इसमें आप डिफरेंट जो आप चाहें एट्रीब्यूट्स, ये है ना मैक्सिमम लेंथ, ये इसका एट्रीब्यूट्स है, ये इसमें लिखे हुए हैं, वो आप बढ़ा सकते हैं। ये HTML5 में न्यू चीज़ टैग्स आए हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि अगर मैं ईमेल एड्रेस में अगर मैं कुछ नंबर्स वगैरह लिखता हूँ और ऊपर जाता हूँ तो ये देखें ये जो हो गया रेड हो गया, ताकि ब्राउज़र को पता है कि यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस नहीं लिखा। इस वजह अगर मैं ईमेल एड्रेस लिखूँगा कुछ भी तो फिर ये रेड नहीं होगा। तो इस तरह की ये सहूलत हमें HTML5 में हमें
प्रोवाइड करती है। अदरवाइज़ ये इस तरह की सहूलत हम जावास्क्रिप्ट से लेते हैं। अब उन्होंने मज़ीद आसान करते जा रहे हैं लैंग्वेज को, जो आपको ज़्यादा कोडिंग लिख कर जो काम करना पड़ता, जस्ट एक दो टैग लिखने से वो काम चल जाता। तो आज का हमारी क्लास का एंड करते हैं। मैंने ये कुछ डीपली और स्लोली मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें छोड़ नहीं रहा, तो इसके लिए ज़रा परेशान ना हो। ये जो फॉर्म है ना, ये देखा ना उल्ट सी, ये अलाइनमेंट इसमें सही नहीं है। तो ये जस्ट बेसिक, क्योंकि हमारा जो लेक्चर HTML5 के ऊपर है, तो जब हम CSS करेंगे उसके थ्रू हम इसमें अलाइनमेंट करेंगे, क्योंकि HTML5 में उन्होंने अलाइनमेंट टैग्स एट्रीब्यूट्स निकाल दिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब CSS के थ्रू इसको अलाइनमेंट करें। तो हम उसमें जब एक प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे और लास्ट में जब CSS करेंगे तो तब उसमें सब कुछ होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।